बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। चिकन सुहाजना बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। आप एक दफ़ा बनाएंगे इंशाअल्लाह बहुत मज़ा आएगा। सुहाजने के वैसे तो बहुत से फ़ायदे हैं। इसको मुख्तलिफ़ किस्म के दूसरी सब्ज़ियों के साथ भी पकाया जाता है, जिस तरह आलू वगैरह, लेकिन चिकन के साथ इसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो इसमें सबसे पहले वही बात है कि सुहाजना का जो वो हैं पकाने के लिए जो फूल कह लें, उनको आप ले लें, साफ़ कर लें। साफ़ करने के बाद इनको उबाल लें, अच्छे तरीके से उबालना है। एक दफ़ा उबालें तो इसकी जो कड़वाहट है वो कुछ ख़त्म हो जाती है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल ही कड़वाहट ना हो ज़्यादा तो दो दफ़ा उबालें। उबालने के बाद इनको अपने हाथों से अच्छे तरीके से निचोड़ लेना है। निचोड़ने के बाद जो है इनका जो अंदर पानी वगैरह है, अर्क है, वो निकल जाएगा। इनको पानी से धो लेना है, ठंडे पानी से। धोने के बाद इनको निचोड़ के अच्छे तरीके से इनकी वो बना लें, छोटी छोटी जो है गोल गोल बालनुमा। तो इसके बाद आपने क्या करना है, मिसाले तैयार करने। मिसाले वही हैं जो चिकन में हम डालते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा डालने हैं मिसाले बस। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त है, आप एक दफ़ा बनाएंगे बहुत मज़ा आएगा। इस तरीके से आपने इनको हाथों से निचोड़ कर इनके गोले बना लेने, छोटे छोटे पोटियाँ बना लेनी है। पोथियाँ बनाने के बाद आपने क्या करना है, सब्ज़ धनिया हो गई, सब्ज़ लहसुन हो गया, अदरक हो गई, ये सारी चीज़ें आपने काट लेनी है। लहसुन भी काट लेने हैं। मिर्च हमने साले में डाली है, आप इसको टुकड़े करना चाहें तो आपकी मर्ज़ी। बाकी टमाटर हो गए, इन सब मिसालों को आपने बना कर रख लेना है अलहदा। उसके बाद चिकन जो है उनके पीस ज़्यादा बड़े नहीं करने, दरमियाने पीस करके इनको आपने धो लेना अच्छे तरीके से। सिरका हो तो सिरके से इसको धो लें। धोने के बाद इसको खुश करने के लिए रख दें। अब क्या करना है, घी डालना है। 1 किलो अगर सुहाजना है यानी उबला हुआ, तो आपने आधा किलो घी डालना है उसमें, ज़बरदस्त बनाने के लिए। घी डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से गर्म करना है। जैसे गर्म होगा फिर इसमें आपने प्याज को भूनना है, अच्छे तरीके से तड़का लगाना है। और इसमें अहम चीज़ यह है कि बाकी मिसाले इसमें डाल लें, जिस तरह नमक हो गया, मिर्च हो गई, हल्दी हो गई, और टमाटर वगैरह भी डाल लें। लेकिन जो धनिया और लहसुन के सब्ज़ पत्तियां हैं उनको आपने थोड़ा सा देर बाद डालना है, नहीं तो जल जाएंगी। जब ये भुन जाए ना अच्छे तरीके से, फिर आपने इनको डालना है। सारे मिसाले डालने के बाद, अदरक वगैरह डालने के बाद, प्याज लहसुन हर चीज़ भूनने के बाद, अब आपने डालना है इसमें चिकन। अब चिकन को बड़ा ज़बरदस्त करके भूनना है आपने, बिल्कुल इसके अंदर जो स्मेल वगैरह है वो बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। अच्छे तरीके से हिलाते भी रहें। मिसाले भूनने के बाद चिकन को भूनना है काफ़ी देर, बेहतरीन इसको भून कर जब काफ़ी सारा जो आपको मालूम हो कि इसकी खुशबू आने लग गई है पके हुए गोश्त की, अच्छी खुशबू आएगी, फिर आपने इसमें क्या करना है, थोड़ा सा हल्का छींटा पानी का भी मारते रहना है, ज़्यादा नहीं डालना पानी बिल्कुल। जैसे ही चिकन भुन जाए, खुशबू आ जाए उसकी, फिर आपने आखिर में इसमें डालना है वही जो हमने सुहाजना उबाल के रखा था, वो उसमें डाल के 2-3 मिनट तक अच्छे तरीके से इसको हिलाना है। आंच हल्की कर देनी है, आप बिल्कुल हल्की आंच पर आपने इसको अच्छे तरीके से हिलाने के बाद, मिक्स करने के बाद, थोड़ी देर के लिए इसको आपने ऊपर से ढाँप के रख देना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी तैयार हो चुकी है। आप इसको खाएंगे, इंजॉय करेंगे। ये सिर्फ ना एक सालन है बल्कि एक दवा है, एक दवा के तौर पर भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये पौधा है, करिश्माती पौधा भी इसको कहते हैं। इसकी जड़ों से लेकर पत्तों तक, फूलों तक, फलियों तक, हर चीज़ के फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। जोड़ों का दर्द, हड्डियों का दर्द, पट्ठों का दर्द ये ख़त्म करता है, पेट के कीड़े ख़त्म करता है, जिस्म के अंदर से फाजिल गंदे मादे ख़त्म करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है और इसके बहुत से फ़ायदे, खून की रवानी को बेहतर करता है, साले खून भी पैदा करता है। तो आपने इसको लाजमी इस्तेमाल करना है दोस्तों। ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी जो है हर घर में इस्तेमाल होती है, लेकिन अक्सर लोग इसके फ़वाइद से ना वाकिफ़ हैं, बस सालन के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। जो बच्चों को भी दें, सबको दें। बहुत ही ज़बरदस्त है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब फरमाना बिल्कुल नहीं भूलना आपने। हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ शेयर करते रहते हैं ताकि फ़ायदा हो। आप ही ताउन क्या करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।